बच्चों, बेटा कक्षा 4 में आज का हमारा विषय है कोई ला के मुझे दे। कोई ला के मुझे दे। सप्ताह चल रहा है 8वां, विषय है हिंदी। बेटा आगे बढ़ने से पहले एक बार हम अगर इस कविता को पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। देखो, आपकी कविता है कोई ला के मुझे दे। किसने लिखी है? दामोदर अग्रवाल ने। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। बच्चा क्या मांग रहा है? कुछ रंग भरे फूल, जिन फूलों वाले मतलब रंग बिरंगे फूल, ठीक है। कुछ खट्टे मीठे फल, फल कैसे हों? खट्टे मीठे। कुछ बांसुरी की धुन, ऐसा मतलब धुन हो जिसमें बांसुरी का रस आए, मतलब ठीक है। थोड़ा जमुना का जल, जमुना क्या होती है बेटा? यमुना नदी, उसको जमुना भी बोलते हैं। तो कह रहा है थोड़ा सा जमुना का जल, ठीक है। कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात। सोना जड़ा दिन यानी सुनहरा, जिसमें खूब अच्छी धूप निकली हो। रूपों भरी रात यानी सारे तारे चमक रहे हों आसमान में, चांद निकला हो। रूप यानी बहुत सुंदर लग रहा हो। फूलों भरा गीत, गीत ऐसा हो जिसको सुने तो फूलों का आनंद आए, मतलब मज़ा आए सुनकर। गीतों भरी बात, कोई बात ऐसी बोली जाए जिसमें गीत किस लयात्मकता हो, जैसे अब हम कविता बोल रहे हैं ना, गीतों जैसा आनंद आ रहा है, ठीक है। कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का के कोट, एक दूब की छड़ी। एक छाता छाँव का मतलब ऐसा छाता हो जिसमें हमें छाँव लगे, मतलब छाता ऐसा हो जो साथ साथ पकड़ना भी ना पड़े और छाया भी मिले। धूप की घड़ी, घड़ी मतलब यहाँ पे कि जैसे हम पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, धूप को देख के समय बता देते थे। तो ऐसा ही अब बोल रहा है कि धूप से पता चल जाए कि समय कितना है। एक बादलों का कोट, मतलब बारिश आए तो बादल ही कोट बन जाए। एक दूब की छड़ी, दूब यानी घास और छड़ी यानी डंडा, मतलब दूब है ना बेटा, बहुत सॉफ्ट और नरम होती है। तो जैसे घास बिल्कुल छोटी छोटी हरी हरी जो आपने पार्क वगैरह में देखी है, वो होती है दूब। अगर उसका डंडा लगेगा तो अगर उससे पिटाई लगेगी तो दर्द नहीं होगा, समझे? इसीलिए कह रहा है कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब। छुट्टी वाला दिन मतलब ऐसा हो कि छुट्टी हो उस दिन। अभी तो देखो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से आपका वैसे ही स्कूल बंद और आपकी छुट्टियां ही हैं एक तरह से। लेकिन जब आप स्कूल जाते हो तो कहते हो ना कि आज छुट्टी हो जाए, छुट्टी हो जाए। एक अच्छी सी किताब, एक किताब ऐसी हो जिसको पढ़ के मज़ा आए। एक मीठा सा सवाल, सवाल ऐसा हो जिसको पूछने में अच्छा लगे और सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे। एक नन्हा सा जवाब और उसका आंसर बिल्कुल छोटा सा हो, ठीक है। कोई ला के मुझे दे। बच्चा ये सारी ख्वाहिशें कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गई कविता? इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, शब्दों के अर्थ लिखिए। अर्थ है घास, कम, छाया, स्वर का उतार चढ़ाव। देखो बेटा, धुन यानी स्वर का उतार चढ़ाव। गाना सुनते हो ना आप, कहीं पे धीमे गाते हैं, कहीं पे तेज़ गाते हैं, वो होता है स्वर का उतार चढ़ाव। दूब यानी घास, अभी बताया था मैंने आपको। छाँव यानी छाया, थोड़ा यानी कम। समझ में आ गए? इनके अर्थ लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। मैंने लिख दिया है सबके आंसर्स। धुन यानी स्वर का उतार चढ़ाव, धूप यानी दूब यानी घास, छाँव यानी छाया, थोड़ा यानी कम। अगला कविता की आगे की पंक्तियाँ लिखिए। देखो अभी मैंने आपको पूरा पढ़ाया ना, तो इसको पढ़ के आप आसानी से बता सकते हो। थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, एक फूलों भरी बात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, है ना। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब। इस तरह से इन पंक्तियों को आपको पूरा करना है। देखो मैंने पंक्तियों को पूरा कर दिया है। थोड़ा थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब। अगला बेटा, नीचे लिखे शब्दों के अलग अलग अर्थ छांट कर लिखिए। लगन, पानी, गाने की धुन,
समय बताने वाला यंत्र, नींद, जलना, पल, एक धातु। ये इनके अर्थ हैं, हमें छांटने हैं अभी, ठीक है। पहला आपका जल, जल क्या होता है? पानी होता है एक तो, और एक जलना, कहते हैं ना वो जल गया, ठीक है। दूसरा आपका धुन, गाने की धुन होती है, और लगन, कहते हैं ना उसको धुन चढ़ी हुई है, मतलब किसी काम को करने की लगन है। सोना एक धातु होती है जिसको हम ये आप आभूषण पहनते हो ना, ज्वेलरी, कानों के बाली वगैरह, ये होती है धातु, सोना धातु। और एक सोना, रात को आप सोते हो, नींद लेना, ठीक है। अगला है बेटा आपका घड़ी। एक तो घड़ी होती है समय बताने वाला यंत्र, जिससे आपको समय का पता चले, जो सभी के घरों में है। और एक पल, ठीक है। अब इनको भर ले। देखिए बेटा मैंने सबको लिख दिया है। जल का क्या होता है? पानी, जलना। धुन क्या होती है? गाने की धुन, लगन। सोना क्या होता है? नींद लेना, और एक धातु। घड़ी समय बताने वाला यंत्र, और पल, ठीक है, हो गया। अगला, इस कविता में बालक कुछ चीज़ें मांग रहा है। अभी देखो हमने कितनी सारी बातें पढ़ी थी ना, वो बच्चा सारी चीज़ें मांग रहा है। जैसे फूल कैसे हों? रंग भरे। फल कैसे हों? खट्टे मीठे। तो आप भी बताइए आपको कौन सी चीज़ें चाहिए जो आपको चाहिए। अब अगर आपको फल चाहिए तो आप कैसे मांगोगे? मीठे। मीठे फल होंगे, खाने में अच्छे लगेंगे ना। बच्चे को तो खट्टे मीठे पसंद है, आपको भी खट्टे मीठे पसंद हो सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो लिखना आपको, ठीक है। और दूसरा, आप कुछ भी बता सकते हैं। दिन कैसा हो? खुशियों भरा। सब लोग कहते हैं ना ऐसा दिन आए जिसमें घर में खुशियाँ आए, तो आप बता सकते हो दिन कैसा हो? खुशियों भरा, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, विलोम शब्द उल्टा बताना है आपको। खट्टे का क्या होगा? मीठा। दिन, रात, सवाल जवाब, धूप, छाँव या छाया, जो भी लिखोगे ठीक होगा, ठीक है। अब इनके आंसर लिख दिए हैं बेटा। मुझे जो चाहिए थे फल मीठे चाहिए, दिन खुशियों भरा चाहिए। इसको आप अपने हिसाब से कुछ और भी लिख सकते हो। ये नहीं है कि आप जो मैम ने बताया वही लिखोगी। आपको जो चाहिए, फल कैसे चाहिए, दिन कैसा चाहिए, रात कैसी चाहिए, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला बेटा, विलोम शब्द जो मैंने अभी लिखे हैं वो देख लीजिए। खट्टा मीठा, दिन रात, सवाल जवाब, धूप छाया, ठीक है। अब बात करते हैं संस्कारशाला की। एक तो बेटा पहले आपको रोज़ सुल्लेख लिखनी है। सभी के पास किताबें हैं। जैसे आज की सुल्लेख में तो आप यही कविता लिख लीजिए, और इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनको अलग से एक पेज पे लिख लीजिए, ठीक है। क्रियाकलाप में क्या करना है आपको? योगा करना है, ठीक है। और आज का हमारा सुविचार है, सतत परिश्रम हमें अक्सर अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाता है। सतत परिश्रम यानी लगातार मेहनत करना। ये नहीं कि आप सोचो एक दिन में सारा काम पूरा करके मैम को दिखा दूंगा, नहीं। धीरे धीरे रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करें। जो मैम रोज़ भेजते हैं ना उसको रोज़ पूरा कर ले। ऐसे करेंगे ना तो आपके ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा और आपका काम भी पूरा हो जाएगा। साथ साथ जब पेपर आएंगे ना तो आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए लगातार मेहनत करो और एक न एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी, ठीक है। क्या खाना है बेटा? लाल रंग की चीज़ें खानी है। आपके घर पे लाल रंग की जो भी वस्तु हो, कोई फल, कोई मिठाई, कोई सब्जी, वो खा लीजिए। सभी के घरों पे टमाटर ज़रूर होगा। मैं सलाह दूंगी आप टमाटर ही खा लो, ठीक है। क्या खेलना है? लूडो, कैरम, जो आपके घर पे हो वो खेल लीजिए परिवार के साथ। गतिविधि क्या है? माँ की घर के कामों में मदद करनी है। मम्मी जो घर पे काम करती है ना, कितने सारे काम होते हैं, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, प्रेस करना, जो भी काम मम्मी करती है, मम्मी की मदद करनी है उन कामों में, ठीक है। आपकी दिनचर्या वही है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। आखिरी पॉइंट हमेशा रिपीट करूँगी, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करें। जो आपकी टीचर आपको काम भेजती है ना बेटा, उसको पूरा करके अपनी टीचर को अवश्य भेजें, ठीक है। समझ आ गई? अब बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता दिवस के 75वें अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। आपको क्या करना? कोई भी 2 नारे याद करने हैं, उनको बोलते हुए वीडियो बनानी है और अपने टीचर को भेजनी है। इसके लिए मैं आपके लिए 4 नारे लेके आई हूँ, कोई 2 याद कर लीजिएगा। इनकलाब जिंदाबाद, ये किसने दिया था? भगत सिंह ने, ठीक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने बोला था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने बोला था बेटा? मोहम्मद इकबाल ने। ये गाना भी है लेकिन ये नारा था पहले, ठीक है।
वंदे मातरम, ये किसने बोला? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये नारे भी आपको याद करोगे तो पता भी होना चाहिए किसने बोला था, लेकिन आपको अपनी मैम को या सर को सिर्फ ये नारे याद करके बोलते हुए वीडियो बनानी है। क्या बोलना है? सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद, इतना बोलना है, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इतना बोलना है, नाम नहीं बताना किसने बोला है। और आप शुरुआत कैसे करेंगे? आप बोलेंगे मैं आपके सामने 2 नारे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ या बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। और आखिर में बोलने के बाद, जैसे आपने बोल दिया वंदे मातरम, उसके बाद बोलना थैंक यू या धन्यवाद, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सारी वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी, सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई बात ना समझ में आई हो तो बेटा मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर समझाऊँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।